कि पहली बार हम लोग मिल रहे थे एंड वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों के बिछड़े हुए कोई शायद हम मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं या भाई मिल रहे हैं। तो ऐसा एक एहसास था कि जब वो पकड़े रहे, उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स मुझे बोले एंड वो एक ना भूलने वाली बात है, जो भी सिर्फ आई थिंक 10 दिन पहले ही वो चीज हुई है। तो वो एक अभी तक मैं भूल नहीं पा रहा, ना या शायद भूलूंगा कि एंड वहाँ पे जो इज्जत दी गई है बेसिकली, तो वो भी मैं भूल नहीं पा रहा अभी तक कि हम तो कुछ भी नहीं थे, तो इस लेवल के ऊपर कोई अनजान आदमी आपको इज्जत दे रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 18-20 थे वहां पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑन पैसे में आने का जो हमारा एक विजन के साथ जुड़ने का और यहाँ पे इतने सालों से काम करने का जो वो था, वो एक्चुअली हमें मिला है। और वो हमें नहीं मिला, हमारे जितने भी फाउंडर्स कभी भी कोई ऑफिशियल या ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिशियल से मिलते हैं, जो लोग हैदराबाद हैं, उनको भी ये एहसास हुआ है कि उस लेवल की ट्रीटमेंट है जो आई थिंक वो नहीं मिलती, वो भूलने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल, वो पल मुझे नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। और वाकई हमने देखा तो हम खुद नहीं भूल पा रहे हैं, तो आपने तो एहसास उसको उस पलों को जिया है, तो आप कैसे भूल सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डी चौहान जी का कि सर सपोर्ट टीम रिफंड का सोल्यूशन नहीं दे रहा है। और एक बात और नहीं भूल गई उसी बोस्टन ट्रिप की। तो जब हम सब लोग गले मिल रहे थे तो सब बोल रहे थे यार यू पीपल आर, मतलब सब एक दूसरे का इतने अच्छे स्मेल कर रहे हो आप, सबके लोग सब लोग इतने अच्छे परफ्यूम्स और वो सारे लगा के हुए थे। एंड व्हाट हैपेंड, जब वो सारा प्रोग्राम जब खत्म हो गया था, जब वो बाद में हम लोग फोटोज वगैरह के ऐश के साथ, या जब वो वीडियो भी हमने की थी, तो ऐश के पास एक परफ्यूम था बहुत महंगे वाला। ओके, तो ऐश आए तो सबके पास आते जा रहे थे और वो निकाल के सबको स्प्रे कर रहे थे। वो भी पल भूलने वाला नहीं है। और ऐश ने सबके ऊपर, जितने में 18-19 लोग थे, सबके पास भी उनके ऊपर थोड़ा परफ्यूम उन्होंने छिड़का। तो वो भी एक बड़ी अच्छी और अजीब सी बात, बढ़िया सी बात लगी थी कि यार अरे वाह क्या बात है। तो ये भी एक भूलने वाला पल नहीं है जी। That's great, superb। चौहान साहब पूछ रहे सर सपोर्ट टीम रिफंड का सोल्यूशन नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए सोल्यूशन आ रहा है। अभी आई थिंक पिछले वेबिनार में ऐश ने बोला था कि लगभग 100 के करीब जो थे वो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिए उन्होंने, जो रिफंड थे। अगर उसमें कुछ रह गए हैं तो बेसिकली इतने लाखों में से ओनली 100 थे, वो प्रोसेस कर दिए हैं। अगर हाँ कुछ रह गए हैं तो वो ऐश ने बोला कि वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं, या कहीं कोई प्रॉब्लम है। कईयों की ये प्रॉब्लम है, कईयों ने कैश कार्ड से वो किए थे, वो कार्ड ही एक्सपायर हो चुके हैं और वो कैसे वहां पे उसको देंगे, वो क्योंकि कैश कार्ड वन टाइम यूज के होते हैं, वो यूज कर लिए उसने और उसके बाद वो रिफंड मांग रहे हैं। कंपनी के पास वही नंबर है कार्ड का कि उसका अब वो तो एक्सपायर हो गए, तो रिफंड कहाँ करना है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जो कि रिफंड नहीं हुए, बट ऐश ने बोला कि उन केसेस का हम ये हल निकाल रहे हैं कि हम शायद उनको अपने डायरेक्ट ही उनके बैंक अकाउंट्स में या जहां भी कुछ ट्रांसफर करेंगे, वो हल निकाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी समस्त ट्रस्टी मेंबर्स और फाउंडर्स को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, संजय पंचाल जी कह रहे हैं। और जानू भाई कह रहे हैं मेरा प्रश्न डीओ को लेकर है, कृपया मुझसे बात करें। ठीक है, कोई ना कोई आपसे बात करेगा। राम खन्ना जी, वी आर सो इन 2 मिनट्स, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद शरफुल इस्लाम पूछ रहे हैं फाइनल लॉन्च कब हो रहा है सर, प्लीज कंफर्म करें। वी आर ऑलरेडी इन लॉन्चिंग प्रोसेस। 30 तारीख के से ऑन पैसिव लॉन्चिंग प्रोसेस से जुड़ चुकी है। इसके अलग अलग फेजेस हैं, वो फेजेस 1.5-2 महीने में पूरे हो जाएं, 3 में हो जाएं या 4 में, जो फेजेस हैं बेसिकली। ओके, तो वो फेजेस के साथ चलते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। ये हम ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं। इसके साथ मैं एक और जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर केडी, एक बात कि बहुत सारे फाउंडर्स ने, मैं देखा कुछ कमेंट्स में मैंने देखा है, इतने दिन रह गए 13 तारीख को 60 दिन होने के लिए, ये करे। अरे भाई 60 क्या, वो तो पहले ही हो गया, मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो चुका है। ओके, 30 तारीख से मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो चुका है। वो पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं लग रही है बात, या क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो ब्रांड अवेयरनेस उस मार्केटिंग कैंपेन का पहला एक चरण चल रहा है दुबई में। ओके, तो ये 60 दिन पता नहीं क्यों, 60 क्या, उससे पहले ही आई थिंक 40-45 दिन के बाद ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो आई डोंट, उसको समझिए प्लीज आप लोग। ऐसा शायद पता नहीं आपको दिन गिन रहे हैं, कौन से दिन गिन रहे हैं, आई डोंट नो। वो शायद 13 फरवरी को बोला था कि हम लोग 60 दिनों में हो जाएंगे, तो ये 60 से तो बहुत पहले मार्केटिंग कैंपेन
हो चुका है, ऑन पैसिव लॉन्चिंग प्रोसेस में चल रही है सारी की सारी, तो इस बात को ध्यान रखें। राकेश साहब पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राकेश शाह फ्रॉम हैदराबाद। राकेश फ्रॉम हैदराबाद, आई हैव डाउट दैट is it true that as of now there are no 10 lakh paid founder? Kindly clarify about this. जी बिल्कुल 1.2 मिलियन पेड फाउंडर्स ही हैं। पहली बात, इसमें कुछ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने पे नहीं किया है, तो वो काउंटिंग में है, बट वो कितने ज्यादा नहीं है। वो पता नहीं, एक बार बताया था ऐश ने, वो आई थिंक 70-80 हजार, 50-60 हजार ऐसे कुछ तब थे। उसके बाद फिर ऐश ने बताया था कि जब एक बार पीछे, जब आई थिंक जब पुरानी आईडीज की ट्रांसफर बटन आया था, तो तब भी उन्होंने बोला था कितने हजार और उसको टॉप अप कर लिया लोगों ने, तो तब की बात है ये। तो अगर हमें ऐसा है कि जो साथ में क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड लोग हैं, वो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ छोटी सी। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम है, फॉर एग्जांपल है भी, चलो एनी हो, वो 15 लेवल वाले जो आप देख रहे हो, वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सारी की सारी बात कर रहा हूँ। वो एक फिगर है मेरे पास, बट मैं आपको शायद शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो है उसमें, और मेरे एक्चुअल में जो था, एक्चुअल उन लेवल्स प्लस वो रजिस्टर्ड लेवल में, मतलब कि लगभग 15 या 20 हजार एक्स्ट्रा थे रजिस्टर्ड एंड एक्चुअल में। ये मैंने ऐश को पूछा और ऐश ने बताया मुझे। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑन पैसिव ये चल रही है डाउन में, तो उसमें इतनी है, तो और लगा लो, बाकी के 15-20 और लगा लो। मुझे लग नहीं रहा कि 40-50 हजार 60 हजार से ज्यादा इस 1.2 मतलब 13 लाख होने वाले हैं, इसमें इतने हैं। ये मेरे पास फिगर तो है ही। सर बोनस कब तक मिलेगा सर, और कंपनी का पे प्लान कब तक आएगा? बोनस कब मिलेगा मिस्टर ऐश बताएंगे, हमें नहीं मालूम। कंपनी का पे प्लान जब कंपनी लॉन्च होगी तब आपको मालूम चलेगा, उससे थोड़े दिन पहले जी। अच्छा, मेरा वो स्टाफ अभी तक नहीं खुला है, उदयवीर सिंह जी पूछ रहे हैं। वो स्टाफ आई थिंक कुछ लोगों के नहीं खुल रहे, मे बी आपको एक्सेस नहीं है, फिर इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ऐसा भी हुआ है कईयों के साथ, बट वो स्टाफ बेसिकली सबके साथ खुल रहा है, कुछ के साथ नहीं खुल रहा, ये भी ऐसी भी बात है। तो दैट मीन्स आपको शायद एक्सेस नहीं मिला अभी तक, यहाँ नहीं आया है, बट स्टिल यू राइट टू सपोर्ट, वो आपको एक्चुअल में आंसर इसका दे सकते हैं कि क्यों नहीं खुल रहा बेसिकली। ओके, बहुत सारे लोग हेलो लव यू कह रहे हैं, और राहुल यादव, थैंक यू नीरज दलवी सर, लव फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, लव यू ऑल फाउंडर्स, लव यू। के श्रीनिवास सर, प्लीज आंसर, विल आई एबल टू एक्सपीरियंस फ्लाइट जर्नी इन दिस ईयर? क्या चीज? अरे इस साल में क्या हवाई यात्रा कर सकता हूँ सर, प्लीज बताइए, पूछ रहे हैं। अरे कभी भी कर सकते हो यार, उसमें क्या दिक्कत है? भी कर सकते हो आप तो कभी भी आप हवाई यात्रा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जब ऑन पैसिव जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी, फिर आप हवाई यात्रा ही करोगे। Okay. मेरे ख्याल में वो शायद हैदराबाद विजिट के बारे में जोड़ते हुए पूछ रहे हैं, आई थिंक मुझे जो हैदराबाद, व्हाई नॉट, मेरा बस चले, मैं 6 के 6 लाख को ले, मेरा बस चले, मेरा अब जो बस चल रहा है, मतलब कि ये जो अभी 30 तारीख को गए थे, इसी में इतना बवाल हो गया छोटी सी बात का, तो मेरा बस चले। मैं तो ऐश को ये कहने, ऐश ये दरवाजे खोल दो, इनके सबके सब जितने भी हैं, जाने दो यार, बेचारों को देख लेने दो वहां सब सारे के सब, रोज 50-50 को जाने दो, एक चक्कर लगा दो यार, आपको नहीं वहां रहना, आओ अपने खर्चे पे आओ यार, चक्कर लगा लो प्लीज। मैं तो कहने वाला हूँ ऐश को, ये अगर हैदराबाद जाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है बेसिकली हमारे इंडियंस के लिए कि यहाँ पे बवाल हो रहे हैं, तो मैं तो कहने वाला कि ऐश प्लीज खोल दो यार, ये पैशनेट लोग हैं, ये जुनूनी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, इतने अच्छे लोग हैं, इनको दिखाओ यार, खोल दो ऑफिस, ठीक है ना। कि मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। और ये बात जनवरी में हुई भी थी, जब ऐश और मेरे की एक दिन फाउंडर्स डे रख देते हैं, और
इम्तियाज शायद आपको मालूम भी है, मैंने आपको ईमेल भी की थी जब आप बोल रहे थे कि मैंने कोई फंक्शन करना है उसी दिन में, तो ऐश बोल रहा था कि हम हमारे फाउंडर्स जो हैं अपनी मीटिंग्स और ये चीज वहां पे जाके रख सकते हैं बेसिकली। एंड उस सिलसिले में यही बात हुई थी कि लगभग 100-125 के करीब हमारे फाउंडर्स जाएंगे वहां पे, और वो एक फाउंडर्स डे उस इवेंट का नाम रखा। ये सारा फाइनल हो गया था, बट वो धीरे धीरे चीजें अभी क्योंकि बहुत फास्ट हो रही हैं, दुबई ऐश खुद इतने बिजी हैं आपको मालूम है, तो होगा कब होगा आई डोंट नो, बट मैं जब भी अभी कभी बात होगी मैं ये बात रखने वाला कि यार जितनी जल्दी हो सकता है हमारे फाउंडर्स को वहां भेजिए, मतलब कि मुझे लगे हर एक चाहे 10-10 दिन के बाद भेजिए वहां बस। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप कितने ही लोगों को भेजो फिर भी गाली तो सुननी पड़ेगी क्योंकि लोग ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इतने लोगों में से 25, 30, 40 चुनने मतलब कि यार बहुत मुश्किल है, ये क्यों नहीं समझ रहे हमारे लीडर, आई डोंट नो। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है।